आज के समय भारतीय बाजार में हर तरफ सिर्फ एसयूवी गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेगमेंट ऐसा है जो पागलों की तरह बिक रहा है, और वो है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। हर कोई बस इसी सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाहता है। सोचिए, आप अपनी मेहनत के साथ से 14 लाख रुपए लेकर शोरूम में खड़े हैं। एक तरफ आपको बेहतरीन माइलेज का लालच है, दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा का डर है, और तीसरी तरफ बीवी बच्चों की डिजाइन और बड़ी सनरूफ वाली फरमाइशें हैं। सच कहूं तो दिमाग का दही हो जाता है कि आखिर कौन सी गाड़ी घर ले जाए। डीलर तो आपको वही गाड़ी बेचना चाहता है जिसमें उसका सबसे ज्यादा मार्जिन और फायदा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जिसमें सिर्फ आपका फायदा है। आज हम भारत की टॉप 10 सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सबसे प्रैक्टिकल और गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ कोई किताबी ज्ञान या फालतू की बातें नहीं होंगी, तो सिर्फ सड़क का वो सच होगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। और सुनिए, इस वीडियो में मैं 3 ऐसे गहरे सच खोलने वाला हूँ जो कोई शोरूम वाला आपको कभी नहीं बताएगा। शुरुआत करते हैं उस भारी भरकम नाम से जिसने इस पूरे सेगमेंट में एक लंबे समय तक एक छत्र राज्य किया है, और वो है टाटा नेक्सॉन। जब ये गाड़ी सड़क पर निकलती है तो इसकी अलग ही चौधराहट और भौकाल होता है। आगे की लाइट और ग्रिल का डिजाइन ऐसा है जैसे किसी हॉलीवुड की फ्यूचरिस्टिक फिल्म से कोई स्पेस कार सीधी सड़क पर उतर आई हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोज ऑफिस जाते वक्त एक सॉलिड और मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी का भरोसा चाहते हैं, तो नेक्सॉन आपको वो टैंक के अंदर बैठे होने वाली फीलिंग पूरी तरह से देती है। शोरूम में खड़े होकर जब आप इसका भारी दरवाजा बंद करते हैं तो जो एक ठोस आवाज आती है वो बिना कुछ बोले ही आपको बता देती है कि आप एक बेहद मजबूत लोहे के ढांचे में सुरक्षित बैठे हैं। अंदर कदम रखेंगे तो इसका केबिन एकदम प्रीमियम और महंगा फील देता है। सामने की स्क्रीन काफी बड़ी है और फीचर्स तो इसमें कूट कूट कर भरे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में आ गए हों। लेकिन यहाँ मुझे एक बेहद ऑनेस्ट बात कहनी है जो शायद टाटा के दीवानों को अच्छी न लगे, पर जानना बहुत जरूरी है। इस गाड़ी का जो पूरा टच पैनल वाला एयर कंडीशनर और कंट्रोल सिस्टम है वो शोरूम में खड़ा होकर देखने में तो बहुत बवाल लगता है, लेकिन जरा सोचिए, आप हाईवे पर 80 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, बाहर तेज धूप है और आपको एसी की ठंडक थोड़ी कम करनी है, तो आपको सड़क से अपनी नजर हटाकर नीचे उस चिकने टच पैनल को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई बटन नहीं है जिसे आप बिना देखे महसूस कर सकें। ये चीज रोजमर्रा की ड्राइविंग में बहुत इरिटेटिंग हो सकती है और आपका ध्यान भटका सकती है। ये वो डील ब्रेकर हो सकता है जो 10 मिनट की टेस्ट ड्राइव में बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन 6 महीने बाद खटकने लगता है। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन की बात करें तो भारत के गहरे गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते इसके सस्पेंशन के सामने घुटने टेक देते हैं। आप गाड़ी को खराब रास्ते पर निकालिए, अंदर बैठे आपके परिवार को झटके महसूस ही नहीं होंगे। परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ और पावरफुल है। अगर आप एक लिमिटेड बजट में बंधे हुए हैं और आपको एक बेहतरीन वैल्यू चाहिए तो इसका प्योर प्लस पेट्रोल वेरिएंट 10 लाख रुपए ऑन रोड कीमत में एकदम फुल पैसा वसूल डील है। आपको सारे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं और जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी जेब थोड़ी गहरी है और आपको सड़क पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का शौक है, साथ ही सारे प्रीमियम फीचर्स का पूरा मजा लेना है, तो इसका फियरलेस प्लस डार्क एडिशन मॉडल 14,30,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एक ऐसा किलर पैकेज है जिसे बीट करना बहुत मुश्किल है। अब टाटा नेक्सॉन की मजबूती और भारीपन अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आपको इतनी भारी भरकम और बड़ी दिखने वाली गाड़ी चलाने का मन ही ना हो? क्या हो अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो बाहर से दिखने में पूरी 15 लाख रुपए वाली एसयूवी लगे, लेकिन महीने के आखिर में पेट्रोल ऐसे बचाए जैसे कोई बहुत ही कंजूस आदमी अपना पैसा बचाता है। यहीं पर शानदार एंट्री होती है मारुति फ्रॉन्क्स की। फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार है जिसे देखकर सड़क पर हर कोई एक बार मुड़कर जरूर देखता है। आगे से इसका लुक बिल्कुल मारुति की बड़ी और महंगी ग्रैंड विटारा जैसा लगता है, और पीछे की वो पूरी जुड़ी हुई लाल कनेक्टेड टेल लाइट रात के अंधेरे में एकदम बवाल और प्रीमियम लगती है। ये गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलानी होती है, जिन्हें तंग जगहों पर पार्किंग की झंझट नहीं चाहिए और जो पेट्रोल पंप का मीटर देखकर टेंशन में नहीं आना चाहते। आप जब इसके अंदर बैठेंगे तो महसूस होगा कि मारुति ने केबिन के अंदर काफी अच्छा और सुधार वाला काम किया है। जगह काफी अच्छी निकाली गई है। पीछे की सीट पर 3 लोग थोड़ा एडजस्ट करके आसानी से बैठ सकते हैं। इसका इंजन इतना ज्यादा रिफाइंड और शांत है कि अगर आप किसी रेड लाइट पर खड़े हैं तो आपको एक बार मीटर देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद। पिकअप इतना मक्खन है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये आपको बिल्कुल नहीं थकाती। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक सच भी जुड़ा होता है। इसका डिजाइन पीछे से नीचे की तरफ झुकता है जिससे ये स्पोर्टी लगती है, लेकिन अगर पीछे बैठने वाले आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की हाइट 6 फुट या उससे ज्यादा है तो उसका सिर छत से थोड़ा बहुत टकरा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी फैमिली की हाइट के हिसाब से चेक करनी पड़ेगी। अगर आप एक आम नौकरी पेशा इंसान हैं तो इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला डेल्टा प्लस पेट्रोल वेरिएंट
आपके लिए परफेक्ट है, जो लगभग 9,58,000 रुपए ऑन रोड कीमत में आपके घर आ जाएगा। और अगर आपका रोज का आना जाना 25 से 30 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है, तो इसका डेल्टा सीएनजी टॉप मॉडल लगभग 10 लाख रुपए ऑन रोड कीमत में एक ऐसा वरदान है जो आपको पेट्रोल पंप का रास्ता ही पूरी तरह से भुला देगा। ये गाड़ी दिल से ज्यादा दिमाग से खरीदी जाने वाली एक बेहद समझदारी भरी चॉइस है। फ्रॉन्क्स आपको शानदार माइलेज देती है, नेक्सॉन आपको टैंक जैसी सेफ्टी देती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको इन दोनों से हटकर गाड़ी चलाने का वो असली और प्योर मजा चाहिए तो आप क्या करेंगे? अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो रविवार की सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी उठ जाते हैं ताकि खाली सड़क पर अपनी गाड़ी को दौड़ाने का मजा ले सकें, तो आपके लिए बनी है स्कोडा काइलाक। जब आप काइलाक के स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको तुरंत महसूस होता है कि असली और प्रीमियम जर्मन इंजीनियरिंग क्या चीज होती है। इसका दरवाजा जब बंद होता है तो वो भारी धड़ की जो आवाज आती है वो सीधे ड्राइवर के दिल पर जाकर लगती है। ये गाड़ी सिर्फ एक जरूरत के लिए नहीं खरीदी जाती, ये गाड़ी दिल के शौक और एक खास रुतबे के लिए खरीदी जाती है। इंटीरियर में आपको कोई फालतू की सस्ती चमक दमक या चमकीले प्लास्टिक नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मटेरियल अंदर इस्तेमाल हुआ है वो एकदम सॉलिड, टिकाऊ और छूने में बहुत प्रीमियम फील होता है। अंदर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी महंगे ब्रांडेड सूट को पहनकर बैठे हों। जब आप इसे लेकर हाईवे पर निकलते हैं और स्पीड 100 के पार जाती है, तो यह गाड़ी सड़क से ऐसे चिपक कर चलती है जैसे इसके टायरों में कोई चुंबक लगा हो। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके सस्पेंशन इतने बेहतरीन तरीके से ट्यून किए गए हैं कि यह शहर के स्पीड ब्रेकर और गड्ढों को ऐसे सोख लेते हैं जैसे वो कभी सड़क पर थे ही नहीं। लेकिन यहाँ एक कमी भी है जो मुझे आपको बतानी ही होगी। इसकी पीछे की सीट की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 3 हट्टे कट्टे वयस्कों को पीछे बिठाकर लंबे सफर पर जाना चाहते हैं तो वो लोग एक दूसरे से टकराते रहेंगे और आराम से नहीं बैठ पाएंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक प्रॉपर 4 लोगों की बेहद आरामदायक गाड़ी है। 5वें के लिए यह थोड़ी तंग हो जाती है। अगर आप इसे लेने का पक्का मन बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपको स्कोडा का पूरा मजा भी मिले और ज्यादा पैसे भी न खर्च हों, तो इसका क्लासिक प्लस पेट्रोल वेरिएंट 9,52,000 रुपए ऑन रोड कीमत में इस पूरे सेगमेंट की सबसे शानदार और वैल्यू डील्स में से एक है। यह आपको ड्राइविंग का वो चस्का देगी जो इस कीमत में कोई और गाड़ी शायद ही दे पाए। अब तक हमने माइलेज, मजबूत सेफ्टी और शानदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात कर ली है, लेकिन क्या आपको याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो ऐसे कमाल के फीचर्स ला रही हैं जो आज से पहले सिर्फ 15 या 20 लाख रुपए वाली बड़ी गाड़ियों में ही मिला करते थे। महिंद्रा XUV 3XO इसी बात का जीता जागता सबूत है। जब आप इस गाड़ी को पहली बार देखेंगे तो इसके लुक्स को लेकर लोगों की हमेशा 2 ही राय होती है। या तो आप इसके एकदम अलग और बोल्ड फ्रंट डिजाइन को देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठेंगे, या फिर आपको इसका डिजाइन थोड़ा अजीब और पचाने में मुश्किल लगेगा। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसका दरवाजा खोलकर इसके अंदर कदम रखते हैं। अंदर से ये गाड़ी इतनी ज्यादा चौड़ी और बड़ी है कि आपको एक पल के लिए यकीन ही नहीं होगा कि आप सब 4 मीटर से छोटी किसी कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी फुल साइज मिड SUV में आ गए हों। और अब आता है इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसके लिए लोग इस गाड़ी के दीवाने हो रहे हैं, और वो है इसका सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। जरा एक सीन सोचिए, शाम का वक्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, आपका पूरा परिवार गाड़ी में मजे से बैठा है और ऊपर की पूरी छत शीशे की है जहां से आसमान दिख रहा है। वो जो फीलिंग और लग्जरी वाला अनुभव है वो इस सेगमेंट की कोई दूसरी गाड़ी आपको दे ही नहीं सकती। इंजन की बात करें तो महिंद्रा हमेशा से अपने दमदार इंजनों के लिए जानी जाती है, और इसका डीजल इंजन तो बस एक रॉकेट है। जरा सा एक्सेलरेशन वाला पैर दबाइए और गाड़ी ऐसे भागती है जैसे हवा से बातें कर रही हो। ओवरटेक करते वक्त आपको कभी सोचना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ भी एक बहुत भारी सच छुपा है जो शोरूम वाले अक्सर टेस्ट ड्राइव में छिपा ले जाते हैं। महिंद्रा ने पीछे के पैसेंजर्स को राजाओं जैसी जगह देने के चक्कर में इसकी डिक्की की जगह को एकदम काट कर बहुत छोटा कर दिया है। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ 5 लोगों का भारी सामान लेकर 15 दिन की छुट्टियों पर या एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो आपको अपने बड़े ट्रॉली बैग अपनी गोद में या पैरों के पास रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि पीछे डिक्की में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कीमत के मामले में ये बहुत आक्रामक है। अगर आपको पेट्रोल में मजा चाहिए तो इसका रेव XM पेट्रोल वेरिएंट 9,61,000 रुपए ऑन रोड में बहुत सही डील है। और अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है और आपको महिंद्रा का वो मशहूर डीजल टॉर्क चाहिए, तो इसका बेस मॉडल MX2 डीजल वेरिएंट 10,86,000 रुपए ऑन रोड कीमत में आता है। अगर आपका बजट आपको इजाजत देता है तो आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स भी आंख बंद करके ले सकते हैं, जिनमें और भी गजब के फीचर्स भर कर दिए गए हैं। अगली कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हर रोज नया फीचर चाहिए या जिन्हें सड़क पर रेस लगानी है। ये गाड़ी दिल से नहीं दिमाग से खरीदी जाती है। ये उन लोगों की पहली पसंद है जो चाहते हैं कि गाड़ी में चाबी लगाओ और वो बिना किसी नाटक के आपको आपके ऑफिस या गांव तक पहुंचा दे।
जब आप मारुति ब्रेजा को बाहर से देखते हैं तो यह कोई बहुत ज्यादा घुमावदार या तीखे कट्स वाली गाड़ी नहीं लगती। इसका डिजाइन एकदम साफ, सीधा और बॉक्स जैसा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सड़क पर चलते हुए यह एक प्रॉपर एसयूवी वाली मस्कुलर फील देती है। जब आप इसका दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है इसका स्पेस। सामने का डैशबोर्ड बहुत ही साफ सुथरा है। अगर आपके परिवार में लंबे चौड़े लोग हैं तो ब्रेजा का केबिन उनके लिए एकदम परफेक्ट है। पीछे की सीट पर 3 लोग बिना एक दूसरे से टकराए काफी आराम से बैठ सकते हैं। इसका केबिन एकदम हवादार लगता है, ये घुटन बिल्कुल महसूस नहीं होती। लेकिन ब्रेजा का असली जादू इसके हुड के नीचे है। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन बिल्कुल क्रिकेट के उस भरोसेमंद खिलाड़ी राहुल द्रविड़ जैसा है। शायद देखने में बहुत ज्यादा आक्रामक न लगे, लेकिन जब पिच पर टिकने की बात आती है तो इससे बेहतर कोई नहीं है। आप शहर के रेंगते हुए ट्रैफिक में हो या हाईवे पर 100 की स्पीड पर क्रूज कर रहे हो, ये इंजन इतनी शांति से काम करता है कि कई बार आपको लगेगा कि गाड़ी बंद तो नहीं हो गई। इसकी आवाज केबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आती। और सस्पेंशन की बात करें तो भारत के जो आम गड्ढे होते हैं, ब्रेजा उन्हें ऐसे सोख लेती है जैसे वो रुई के बने हों। आपको पीछे बैठे माता पिता की कमर दर्द की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ मुझे एकदम साफ और ईमानदारी से एक बात कहनी है। अगर आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अंदर बैठने पर आपको किसी बहुत ही प्रीमियम या लग्जरी गाड़ी वाली फीलिंग आए, तो ब्रेजा आपको थोड़ा निराश कर सकती है। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बेसिक लगती है। जब आप इसके दरवाजों के पैनल या डैशबोर्ड को छूते हैं तो वो कड़क और साधारण प्लास्टिक वाला फील आता है। कॉम्पिटिटर्स इस कीमत पर बहुत ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर दे रहे हैं और फीचर्स के मामले में भी मारुति थोड़ा पीछे रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको रात को चैन की नींद सोना है कि मेरी गाड़ी कल सुबह बिना किसी नखरे के स्टार्ट हो जाएगी और सालों साल साथ निभाएगी, तो ब्रेजा से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप इसके वेरिएंट्स देख रहे हैं तो इसका VXI पेट्रोल वेरिएंट 10,43,000 रुपए ऑन रोड कीमत में सबसे ज्यादा बिकने वाला और पैसा वसूल ऑप्शन है। और अगर आपका रोज का सफर बहुत ज्यादा है और आप पेट्रोल के बिल से बचना चाहते हैं तो इसका VXI CNG वेरिएंट 11,85,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एक ऐसा साथी है जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। 10 लाख के नीचे इसका बेस मॉडल भी आता है। ब्रेजा की सादगी और भरोसे से निकलकर अब चलते हैं एक ऐसी गाड़ी की तरफ जो पूरी तरह से आज की पीढ़ी के लिए बनी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें गाड़ी में बैठते ही एकदम फ्यूचरिस्टिक फील चाहिए, जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी का इंटीरियर किसी लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा लगे और जिनके लिए गाड़ी का मतलब सिर्फ सफर तय करना नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है, तो आपके लिए बनी है किया सोनेट। किया सोनेट का डिजाइन इतना आक्रामक और स्पोर्टी है कि अगर यह आपके रियर व्यू मिरर में पीछे से आती हुई दिखे तो आप अपने आप इसे रास्ता दे देंगे। इसकी आगे की ग्रिल और वो तीखी LED लाइट्स इसे एकदम किलर लुक देती हैं। जब आप सोनेट के अंदर कदम रखते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी बहुत महंगे टेक लाउंज में आ गए हों। इसकी बड़ी सी स्क्रीन, डिजिटल मीटर और वो चमचमाते हुए कंट्रोल्स देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और इसके फीचर्स तो पूछिए मत। गर्मियों के उस भयानक मौसम में जब आप पसीने से भीगे हुए गाड़ी में बैठते हैं और इसके वेंटिलेटेड सीट्स अपनी ठंडी हवा आपके पीठ पर फेंकते हैं, वो जो एक सुकून मिलता है ना, वो किसी और फीचर में नहीं है। ये गाड़ी है टेक लवर्स का चलता फिरता गैजेट। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो सोनेट का डीजल इंजन इस पूरे सेगमेंट का सबसे रिफाइंड और स्मूथ इंजन माना जाता है। आप इसे चलाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई डीजल गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे पर इसका पिकअप बहुत ही शानदार और मजेदार है। स्टीयरिंग एकदम हल्का है जिससे शहर के ट्रैफिक में इसे घुमाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सोनेट के साथ भी एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर जुड़ा है जो आपको शोरूम वाले कभी नहीं बताएंगे। किया ने इस गाड़ी को बाहर से बहुत स्पोर्टी और अंदर से बहुत फीचर लोडेड बनाने के चक्कर में इसके पीछे की सीट के साथ बड़ा समझौता कर लिया है। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है या आप थोड़े हेल्दी हैं तो सोनेट की पीछे वाली सीट पर बैठना आपको किसी बजट एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठने जैसा लगेगा। पीछे लेगरूम बहुत कम है और 3 लोगों का पीछे बैठना तो लगभग नामुमकिन जैसा है। अगर आपकी गाड़ी में ज्यादातर पीछे लोग बैठते हैं तो यह गाड़ी आपको रोज रुला सकती है। दूसरी कमी है इसका सस्पेंशन। गाड़ी को स्पोर्टी बनाने के चक्कर में इसका सस्पेंशन इतना कड़क रखा गया है कि सड़क का छोटा सा छोटा गड्ढा भी आपको केबिन के अंदर महसूस होगा। गड्ढों पर से गुजरते वक्त आपको गाड़ी की स्पीड एकदम कम करनी पड़ेगी। अगर आप एक यंग इंसान हैं और ज्यादातर आगे की सीट पर ही बैठते हैं तो इसका HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट, जो कि सबसे ज्यादा बिकता है, 10,65,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एकदम ढांसू डील है। और अगर आपको डीजल का दमदार टॉर्क और माइलेज चाहिए तो इसका HTK ऑप्शनल डीजल वेरिएंट 11,71,000 रुपए ऑन रोड में एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस बन जाता है। कम बजट में आप इसका बेस मॉडल भी उठा सकते हो। अब तक हमने जिन गाड़ियों की बात की वो 8 से 15 लाख रुपए के बीच आती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रात को सोने से पहले जब एक आम इंसान अपना EMI का कैलकुलेशन करता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। सोचिए, आपके पास सिर्फ 7 या 8 लाख रुपए का बजट है।
आप एक छोटी हैचबैक गाड़ी नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको एक बड़ी गाड़ी वाला रुतबा चाहिए, एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए, लेकिन बजट आपको रोक रहा है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मुझे कोई पुरानी या सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़ेगी। यहीं पर एक गजब की एंट्री होती है रेनॉल्ट काइगर की। ये वो गाड़ी है जो बजट में आपको प्रीमियम एसयूवी वाला फील देती है। जब आप काइगर को बाहर से देखते हैं तो यकीन मानिए कोई कह नहीं सकता कि यह 6-7 लाख रुपए की गाड़ी है। इसके बड़े पहिए, मस्कुलर डिजाइन और वो शानदार रूफ रेल्स इसे एकदम यूरोपियन लुक देते हैं। सड़क पर खड़ी काइगर एक पल के लिए आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कोई बहुत महंगी एसयूवी है। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो सबसे बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा होता है और वो है इसका स्पेस। इसके अंदर इतना ज्यादा स्पेस है कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसकी डिक्की तो बस एक मैजिक बैग की तरह है। 400 लीटर से भी ज्यादा का बूट स्पेस। आप इसमें अपने पूरे परिवार का 15 दिन का सामान भर दीजिए, बच्चों के खिलौने डाल दीजिए, फिर भी इसमें जगह बच जाएगी। ये गाड़ी उन परिवारों के लिए एक वरदान है जो अक्सर लंबा सफर करते हैं। लेकिन रुकिए, कीमत कम है तो कहीं ना कहीं तो कटौती की गई होगी ना। बिल्कुल की गई है और वो आपको गाड़ी स्टार्ट करते ही महसूस हो जाएगा। इसका जो 1 लीटर का नॉर्मल इंजन है वो शहर में चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर ओवरटेक करने की सोचते हैं, इंजन की सांस फूलने लगती है। आपको बहुत सोच समझकर ओवरटेक करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है इसका शोर, यानी NVH लेवल। 3 सिलेंडर का इंजन होने की वजह से जब आप गाड़ी को थोड़ा रेव करते हैं तो इंजन की आवाज और वाइब्रेशन साफ तौर पर केबिन के अंदर सुनाई और महसूस होती है। अंदर के प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी बेसिक है, जिसे छूकर आपको पता चल जाएगा कि आपने पैसे कहां बचाए हैं। और अगर आप CNG के दीवाने हैं तो आपको निराशा होगी क्योंकि इसमें कोई CNG ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इन छोटी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और आपको कम बजट में एक शानदार दिखने वाली बड़ी गाड़ी चाहिए तो इसका टेक्नो पेट्रोल वेरिएंट 7,50,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एक बहुत ही गजब की डील है। और अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो इसका बेस मॉडल ऑथेंटिक सिर्फ 6,27,000 रुपए ऑन रोड कीमत से शुरू हो जाता है। इतने पैसों में तो आजकल एक अच्छी बाइक और प्रीमियम लैपटॉप ही आता है। यहाँ आपको पूरी की पूरी एसयूवी मिल रही है। अगली कार है निसान मैग्नाइट। ये वो गाड़ी है जिसने भारत में बजट एसयूवी का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया है। जब आप निसान मैग्नाइट को पहली बार सामने से देखते हैं तो इसकी वो बड़ी सी ग्रिल और LED लाइट्स देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई सस्ती गाड़ी है। इसका डिजाइन इतना आक्रामक और मस्कुलर है कि सड़क पर यह अपनी कीमत से 2 गुनी महंगी गाड़ी जैसी सड़क पर मौजूदगी दर्ज कराती है। अगर आप इसे लेकर अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आपने कितने पैसे बचाए हैं। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो स्पेस आपको एकदम सरप्राइज कर देता है। पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और डिक्की में भी आपके परिवार के वीकेंड ट्रिप का पूरा सामान आराम से आ जाता है। शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना मक्खन जैसा है। स्टीयरिंग इतना हल्का है कि आप एक उंगली से गाड़ी को मोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ वो ईमानदारी वाला पल आता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। निसान ने इस गाड़ी की कीमत कम रखने के लिए इसके अंदर के मटेरियल में बहुत ज्यादा समझौता किया है, काइगर जैसा ही। जब आप इसके दरवाजे को बंद करते हैं तो वो ठोस आवाज नहीं आती, बल्कि एक हल्का सा टिन वाला फील आता है। डैशबोर्ड पर जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है वो छूने में काफी सस्ता और कड़क लगता है। और जब आप हाईवे पर 80 या 100 की स्पीड पर जाते हैं तो बाहर की हवा और टायरों का शोर केबिन के अंदर इतनी तेज आता है कि आपको म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ता है। इसका इंजन भी थोड़ा आवाज करता है। कीमत का असली सच ये है कि इस गाड़ी का बेस मॉडल पेट्रोल में सिर्फ 6,34,000 रुपए ऑन रोड कीमत से शुरू होता है और CNG मॉडल सिर्फ 7 लाख रुपए ऑन रोड कीमत से। ये उन लोगों के लिए एक सीधा वरदान है जो बारिश में 2 व्हीलर पर भीगना नहीं चाहते और अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो इसका एसेंटा पेट्रोल वेरिएंट 7,78,000 रुपए में ले सकते हैं और एसेंटा CNG वेरिएंट 8,24,000 रुपए ऑन रोड कीमत में मिलता है, जो इस पूरे सेगमेंट की सबसे बड़ी और फाड़ू वैल्यू फॉर मनी डील है। अब निसान मैग्नाइट के बजट वाले धक्के से बाहर आइए, क्योंकि अगली गाड़ी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में बस एक चीज चाहते हैं और वो है सुकून। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाकर एक गाड़ी खरीदी और हर महीने वो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगवा रही है। आपका आधा वक्त मैकेनिक से बहस करने में जा रहा है। अगर आप इस सिरदर्द से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं तो बाजार में टोयोटा टैसर का नाम एकदम शान से लिया जाता है। आप इसे देखकर तुरंत कहेंगे कि अरे, ये तो मारुति फ्रॉन्क्स जैसी ही दिखती है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ये फ्रॉन्क्स का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसके माथे पर टोयोटा का वो जादुई बैज लगा है जो भारत में भरोसे का दूसरा नाम है। बाहर से इसका डिजाइन इतना स्लीक और एरोडायनामिक है कि यह एकदम हवा को चीरते हुए चलती है। इसकी आगे की ग्रिल और लाइट्स टोयोटा की बड़ी और महंगी एसयूवी गाड़ियों की याद दिलाती हैं। अंदर बैठेंगे तो आपको वही मारुति वाला स्पेस और केबिन मिलेगा जो काफी प्रैक्टिकल है।
ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो हर रेड लाइट पर रेस लगाना चाहते हैं। ये उन समझदार लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि गाड़ी चुपचाप अपना काम करे और माइलेज का मीटर हमेशा ऊपर रहे। लेकिन इसमें भी वो पीछे वाली सीट पर सिर टकराने वाली समस्या बिल्कुल वैसी ही है जैसी फ्रॉन्क्स में थी। डिजाइन को स्पोर्टी बनाने के चक्कर में पीछे बैठे लंबे लोगों को थोड़ा झुक कर बैठना पड़ता है। अगर आप एक फैमिली वाले इंसान हैं और आपको टोयोटा की बेहतरीन सर्विस और आगे चलकर एक गजब की रीसेल वैल्यू चाहिए, तो इसका एस पेट्रोल वेरिएंट जो कि सबसे ज्यादा बिकता है 9,57,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एकदम सॉलिड और सेफ चॉइस है। और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी आई है जिसने आते ही टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी वाले घमंड और मारुति ब्रेजा के भरोसे वाले किले में एक बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। बाजार में टहलका मचाने वाली साल 2026 की सबसे बड़ी गेम चेंजर नई नवेली लॉन्च हुई हुंडई वेन्यू। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट या छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई कार है। जब आप नई वेन्यू को शोरूम में खड़ा देखते हैं तो आप एक पल के लिए धोखा खा जाएंगे कि कहीं यह हुंडई की बड़ी वाली क्रेटा तो नहीं है। इसका डिजाइन इतना मस्कुलर, इतना चौड़ा और इतना ज्यादा प्रीमियम हो गया है कि पुरानी वेन्यू इसके सामने एक छोटी हैचबैक लगने लगती है। आगे की वो मॉडर्न ग्रिल और कनेक्टेड टेल लाइट्स देखकर लगता है कि आपने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। जब आप नई वेन्यू का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं तो असली शौक आपको तब लगता है। हुंडई ने पुरानी वेन्यू की सबसे बड़ी कमी यानी पीछे की सीट की जगह को इस नए मॉडल में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब पीछे बैठे लोग आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। इसका नया डैशबोर्ड, वो शानदार बड़ी स्क्रीन और डिजिटल मीटर देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी लग्जरी यूरोपियन गाड़ी में आ गए हों। और फीचर्स तो हुंडई की गाड़ियों में हमेशा से छप्पर फाड़ कर मिलते हैं। इसमें आपको लेवल 2 एडास यानी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम मिलता है, जो आपकी गाड़ी को अपने आप लेन में रखता है और सामने खतरा होने पर खुद ब्रेक लगा देता है। ये वो फीचर है जो काइलैग और ब्रेजा के ग्राहकों को सीधे हुंडई के शोरूम की तरफ खींच रहा है। इस नए मॉडल का इंजन इतना ज्यादा शांत है कि स्टार्ट होने पर भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। और अगर आप इसका डीजल इंजन चलाते हैं तो वो तो सीधे तौर पर रॉकेट है। हाईवे पर इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ सच बताने आया हूँ तो एक कड़वी बात भी सुन लीजिए। हुंडई ने इस गाड़ी को इतना प्रीमियम बना दिया है कि इसके टॉप मॉडल्स की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। जब आप इसका टॉप मॉडल लेने जाते हैं तो उसी कीमत में आपको क्रेटा या किया सेल्टोस के बेस और मिड मॉडल्स मिल जाते हैं, जो कि इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियां हैं। यह आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप इस नए मॉडल का सबसे बेहतरीन फायदा उठाना चाहते हैं तो इसका X4 पेट्रोल वेरिएंट 10,39,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एक ऐसा पैकेज है जो आपको सारे मजे देगा और जेब भी नहीं काटेगा। और अगर आपको पावर और माइलेज दोनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन चाहिए तो इसका X5 डीजल वेरिएंट 13,16,000 रुपए ऑन रोड कीमत में एकदम आंख बंद करके लेने वाली डील है। तो दोस्तों ना, हमने इस सेगमेंट की 10 सबसे बेहतरीन गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको बस एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो निसान मैग्नाइट या रेनॉल्ट काइगर उठाइए। अगर आप दुनिया की परवाह नहीं करते और आपको सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी और टैंक जैसी मजबूती चाहिए तो टाटा नेक्सॉन से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप जिंदगी में झंझट नहीं चाहते और सालों साल चलने वाली शांति चाहते हैं तो मारुति ब्रेजा या टोयोटा टेसर आपके लिए बनी है। अगर आपको फीचर्स का चस्का है और सबसे लेटेस्ट तकनीक चाहिए तो किया सोनेट और नई हुंडई वेन्यू का कोई जवाब नहीं। और अगर आप सड़क पर गाड़ी सिर्फ मजे के लिए चलाते हैं तो स्कोडा काइलाक आपका इंतजार कर रही है। गाड़ी कोई भी लीजिए, बस वो लीजिए जो सुबह स्टार्ट करते वक्त आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आए और आपकी जेब को बेवजह खाली न करे। वीडियो अगर दिल तक पहुंची हो और आपके लाखों रुपए का कंफ्यूजन दूर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ असली बातें करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित चलाएं और खुश रहें। धन्यवाद।